हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का आधार। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपके बिल्कुल सिलेबस में है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम आप लोगों का 2 टर्म में हो रहा है, पहले आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है, फिर आप लोगों का सब्जेक्टिव होता है। तो आज के इस वीडियोज़ में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों को देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो छोड़कर नहीं जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला सवाल है आप इसको देख पा रहे हैं, संविधान का 61वां संशोधन कब हुआ था। तो संविधान का जो 61वां संशोधन हुआ था वो 1988 में हुआ था, इसको याद रखना है। अगला सवाल है हमारा, मत देने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का एक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? तो नैसर्गिक अधिकार है, याद रखना है। कौन सा अधिकार है? नैसर्गिक अधिकार है। ईवीएम का विस्तारित रूप क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो ईवीएम का विस्तारित रूप होता है, यानी इसका फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल है हमारा, सर्वप्रथम किस राज्य में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो केरल राज्य में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग किया गया था। अगला सवाल देखिए क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कितनी पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो 7 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन कब हुआ था? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा किस राज्य की पार्टी है? तो ये झारखंड की पार्टी है। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होता है उसको करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। अगला सवाल है हमारा, भारतीय साम्यवाद दल अस्तित्व में कब आया? तो भारतीय साम्यवाद दल अस्तित्व में 1924 में आया था। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? आंसर में आपको लिखना है कि 18 वर्ष की उम्र से प्रत्येक भारतीय नागरिक नस्ल, जाति, रंग, धर्म, स्थान या लिंग में भेदभाव किए बिना मत देने का अधिकार है। इस तरह लोकसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा एवं स्थानीय स्वशासन के लिए होने वाले चुनाव में वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रतिनिधित्व का चुनाव होता है। मताधिकार प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार कहते हैं। अगला सवाल हमारा, भारत में इस समय राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किन दलों को प्राप्त है? तो भारत में इस समय निम्नलिखित 7 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। सबसे पहला है भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग बीजेपी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी कहते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम कहते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी जिसे बीएसपी कहते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी कहते हैं और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी एआईटीसी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है पार्टियां हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड में राज्य स्तरीय पार्टियां कौन सी है? तो झारखंड में राज्य स्तरीय पार्टियां हैं ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम है। उसके बाद है हमारा झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक जेवीएमपी है। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी है। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला सवाल है हमारा, निर्वाचन आयोग के किन्हीं 4 कार्यों को आप लोगों को लिखना है, यानी निर्वाचन आयोग का काम क्या है इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले चुनावी क्षेत्रों का परिमिशन। चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन जो है करना अनिवार्य निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्य है। लोकसभा तथा विभिन्न विधानसभाओं के लिए समय समय पर सीटों का निर्धारण और सीमांकन किया जाता है। इसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय स्तर के लिए सीटों का निर्धारण तथा सीमांकन करती है। अगला है मतदाता सूची तैयार करना। चुनाव के पूर्व मतदाता सूची तैयार की जाती है। ये कार्य इस उद्देश्य से किया जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वंचित ना रहे जो मताधिकार की योग्यता रखता हो। अगला है हमारा, विभिन्न राजनीतिक दलों को सम्मान्यता प्रदान करना।
निर्वाचन आयोग के द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल हो सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। इसके अलावा अन्य दलों को भी चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है कि लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का होना अति आवश्यक है। इस कथन के पक्ष और विपक्ष में तर्क दें। आंसर में आपको लिखना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्रीय सरकार या राज्य की सरकार बहुमत पर आधारित है। सरकार के गठन के बाद अपनी नीतियों को बनाती है। नीतियां जन कल्याण हेतु बनाई जाती है। यदि सरकार नीतियां अथवा कानूनों देश हित में नहीं बनाती है तो विपक्षी सरकार विरोध कर उसे निरंकुश होने से बचाती है। साथ ही साथ जनहित के मुद्दे पर रचनात्मक सहयोग करती है। सरकार को अपनी मनमानी करने से रोकने तथा जनहित में मुद्दों को उठाना आदि कार्य एक सशक्त विपक्षी दल का ही कर सकता है। अतः सशक्त विपक्ष का होना लोकतंत्र में अति आवश्यक होता है। इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है, निर्वाचन आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है। यहाँ चुनाव निष्पक्ष चुनाव से क्या तात्पर्य है? चुनाव आयोग केंद्र या राज्य सरकार के गठन हेतु समय समय पर चुनाव कराती है। चुनाव कराते समय चुनाव आयोग अपने कार्यों का निर्वहन ठीक ढंग से करती है ताकि देश में निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके। निष्पक्ष चुनाव से तात्पर्य है कि चुनाव आयोग अपने कार्यों की भली भांति निष्पादन करे ताकि दल विशेष और अनैतिक लाभ न मिल सके। अनैतिक माध्यमों से राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहते हैं, जिसको रोकने के लिए चुनाव आयोग आदर्श चुनाव संहिता लागू करती है। निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु चुनाव आयोग निम्नलिखित कार्य करती है। चुनाव क्षेत्रों में परिसीमन, मतदाता सूची तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, मतदान तिथियों का निर्धारण और चुनाव आचार संहिता। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलेंगे अपने हम अगले वीडियो में। थैंक यू। साथ ही साथ यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप और हमारे सेकंड चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार आप अवश्य जाएँ, वहाँ जाने के बाद आपको सभी का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट फॉलो करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं जैकपुर, JACPUR। जैकपुर लिखने के बाद आपको वहाँ पर सेम प्रोफाइल DP मिलेगा। जो हमारा प्रोफाइल पिक आपका यूट्यूब पे है वही आपका वहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी है, तो सेम प्रोफाइल फ़ोटो देखकर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।